नमस्कार। आज हम यूज ऑफ सच एज और सच डेट पढ़ेंगे। इसका यूज़ हम करते हैं। लंबी वीडियो नहीं करूँगा, 1 मिनट छोटी रहेगी, 5 से 10 मिनट की। 10 मिनट लगेगा भी नहीं, इसलिए मैं पहले लिख लिया हूँ कि यूज़ ऑफ सच एज सच डे। देखिए, सच एज का प्रयोग हम करते हैं एग्जाम्पल के लिए, नहीं जैसे नहीं कहते लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल सच एज, नहीं जैसे किसी फॉरेस्ट के बारे में आपको समझाना है कि फॉरेस्ट में ये सब रहते हैं तो सच एज करके नहीं, या लाइक करके कर देते हैं ना, पीपल नहीं, उसके बाद शीशम, जो भी ट्रीज होते हैं उसका नाम, उसी तरह से हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सच एज का प्रयोग जब भी आप करोगे एग्जाम्पल देने के लिए करोगे। ये आपको याद कर लो, याद करनी है तो समझ में आनी तो समझ लीजिए, जैसे भी करके आपको ध्यान रखनी है, नहीं केयरफुली ढंग से, कि सच एज का प्रयोग जो होता है एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण देने के लिए हम करते हैं नहीं। और इसका प्रयोग करना जब कहीं पर सामान्य सी बात कहनी हो, नहीं यहाँ पर मैं लिख दो, सच एज का प्रयोग करना जब सामान्य सी बात हो, सामान्य सी बात करनी हो तब, या एग्जाम्पल देने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो सच एज का प्रयोग कहाँ का करनी है, अगर सामान्य सी बात कहीं पे कहनी हो तो वहाँ पे सच एज का प्रयोग करेंगे, या जब पढ़ाते हैं हम ना, बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं तो वहाँ पे हम सच एज कर देते हैं। ठीक है, एक आता है सच डेट। सच डेट का प्रयोग होता है, कोई भी चीज़ हम कर देते हैं ना तो उसका निष्कर्ष तो निकलेगा ना भाई, तो कंक्लूज़न के लिए, रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए हम क्या करते हैं, सच डेट का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, सच डेट का प्रयोग हम रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए और निष्कर्ष के लिए हम करते हैं। कंक्लूज़न जो होता है उसके लिए। एक बार और मैं रिपीट कर दूँ, आपको ध्यान में रखनी है कि सच एज का प्रयोग, सच एज का प्रयोग नहीं हम सामान्य सी बातों में करते हैं, उदाहरण देने के लिए करते हैं, नहीं किसी को समझाना हो तो उसमें हम सच एज करके उदाहरण देकर हम समझाते हैं, एग्जाम्पल देकर। दूसरी चीज़ है कि सच डेट। सच डेट का प्रयोग जब परिणाम आता है, नहीं रिजल्ट आता है, उसके लिए हम करते हैं। कोई निष्कर्ष निकल के आता है, लास्ट में हम कोई भी चीज़ पढ़ लेते हैं ना, तो उसका निष्कर्ष क्या आप समझें, कंक्लूजन, वहाँ पे हम सच डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखते हूँ सच, जैसे कि एग्जाम्पल देने के लिए सच जैसे, एक बार आप देख लोगे आ जाएगा यार। सच है सामान्य सी बात के लिए, 1 मिनट, ठीक। ठीक है, सच डेट, हाँ यहाँ पे मैं बता रहा था, कह रहा हूँ कि सच एज, जैसे कि एग्जाम्पल देने के लिए सामान्य सी बात हो तो वहाँ पे हम सच एज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ सच डेट, यही है, इस तरह से, इस प्रकार से, नहीं सच डेट का मतलब होता है इस तरह से, इस प्रकार से, नहीं वही मैं लिखा हूँ कंक्लूजन, रिजल्ट वही है जो मैं बोल रहा हूँ। निकालने के लिए अगर निष्कर्ष निकालना हो, रिजल्ट परिणाम के बारे में कहना हो तो वहाँ पे हम सच डेट करके बोलते हैं। देखिए एक दो एग्जाम्पल में लिखा हूँ, जैसे सच वाज हिज बिहेवियर एज हैज़ बीन एक्सपेक्टेड। देखिए कह रहा है कि सच वाज हिज, नहीं ऐसा ही बिहेवियर एज हैज़ बीन एक्सपेक्टेड, जैसा वह आशा किया था, नहीं एक्सपेक्ट किया था, वैसा ही उसको वहाँ पे क्या मिला, बिहेव, आचरण मिला उसको। तो यहाँ क्या कह रहा है, सच एज कर रहा है, नहीं जैसा वो सोचा था, सामान्य सी बात है, नहीं सच वाज हिज बिहेवियर एज हैज़ बीन एक्सपेक्टेड, जैसा वो सोचा था वैसा हुआ। तो ये सामान्य सी बात है, तो यहाँ पे सच एज का प्रयोग हम कर दिए हैं, नहीं वहाँ पे देखिए
सेम है नीचे, सच वाज हिज बिहेवियर डैट, यहाँ पर मैं डैट सच डेट ले रहा हूँ, एवरीवन डिसलाइक्ड हिम, नहीं सच वाज हिज, ये भी कह रहा है कि यह भी वैसा डिसलाइक्ड हिम, उसको क्या कर दिया, नहीं एवरीवन डिसलाइक्ड हिम, जैसा बिहेव था उसका उसी अनुसार क्या कर दिया, सब कोई डिसलाइक कर दिया, मतलब एवरीवन डिसलाइक्ड हिम। तो जैसा यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है, वहाँ पर निष्कर्ष नहीं लगता, वो आशा कर रहा था वैसा उसको मिला, नहीं जैसा बिहेव का वो सोच रहा था, आशा रखा था, नहीं एक्सपेक्टेड किया हुआ था, वैसे ही उसको वहाँ पर मिला, तो वहाँ पे सच एज, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिल रहा है, तो सच एज आपको यही पकड़नी है। दूसरा कह रहा है, दूसरा वाक्य में सच डेट, सच डेट में आ रहा है कि उसका व्यवहार ऐसा था कि सब कोई उसको क्या कर दिया, डिसलाइक कर दिया, नहीं तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है निकाल के कि देखो वो कैसा किया, नहीं कि उसको सब डिसलाइक कर दिया, तो जहाँ पे रिजल्ट परिणाम हो वहाँ पे सच डेट लगाइएगा, ये कॉमन एरर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया है। उसके बाद द शॉप सेल्स इलेक्ट्रिक या कंप्यूटर पार्ट्स, नहीं जैसे हम कह दें कि कोई बाजार, जो ये दुकानदार है ये बेच रहा है नहीं किसका सामान, इलेक्ट्रिक का या कंप्यूटर का, तो हम एग्जाम्पल देंगे तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, हम अभी बोला हूँ ना, वहाँ पे हम सच एज कर देंगे, जैसे द शॉप सेल्स नहीं कंप्यूटर पार्ट्स या इलेक्ट्रिक पार्ट्स, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा द शॉप सेल्स कंप्यूटर, द शॉप सेल्स कंप्यूटर पार्ट्स, तो सच एज कंप्यूटर के सामान बोल देंगे, कीबोर्ड हो गया आपका, नहीं माउस हो गया, सीपीयू हो गया, जो भी चीज़ हो सच एज करके कर देंगे, क्योंकि वो जो दुकानदार वो बेच रहा है कंप्यूटर के सामान, कंप्यूटर के सामान में कौन कौन सी चीज़ें, तो कौन कौन सी चीज़ें जो कहनी रहती है ना, तो उसको हम क्या करेंगे वहाँ पे सच एज करके कर देंगे। वो दुकानदार इलेक्ट्रिक के सामान बेच रहा है, नहीं द शॉप सेल्स पार्ट्स ऑफ पार्ट्स क्या पार्ट्स ऑफ किसका, द शॉप सेल्स इलेक्ट्रिक पार्ट्स, सच एज वह दुकानदार जो इलेक्ट्रिक का पार्ट सब क्या कर रहा है, बेच रहा है, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, नहीं जो भी बिजली वाली जो सामान होती है वो सब, तो वहाँ पे सच एज करके आपको कहना पड़ेगा कि रोहन जाओ उस दुकान में, रोहन उडिगो नहीं दिस क्या हुआ, इसको बंद कर दो, हाँ रोहन जाओ उस दुकान में, एंड वहाँ पे जो है, जो उस दुकान में जो है जो सेल्स होती है, कौन कौन सी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक जो है गुड्स सब जो है वहाँ पे मिलता है, तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा ना कि कौन कौन सी चीज़ मिलते हैं इलेक्ट्रिक सामान में, से हो गया बल्ब हो गया, नहीं बटन हो गया, स्विच हो गया, जो भी चीज़ हो, तो आप सच एज करके लगा के बोलना, यही थी। आप एक दो बार देख लो कि समझ में आ जाना है यार, अगर एग्जांपल देना है तो सच एज समान सी बात में, और सच डेट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर निष्कर्ष निकालना होता है, नहीं परिणाम निकालना होता है, यही तो समझनी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।